Hello बच्चों, let's read this question. The question says mark the statements as true false by choosing the correct option from the codes given below. First, magnesium is a constituent of chlorophyll and helps to maintain the ribosome structure. 2, calcium is needed during the formation of mitotic spindle. 3, magnesium is essential for the photolysis of water. 4, zinc helps in sugar translocation. Codes are given in A, B, C, D. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट्स कितनी करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, और हमें अकॉर्डिंग टू द ट्रू और फॉल्स नेचर ऑप्शंस चूज करनी है. तो जो की कॉन्सेप्ट है, हम जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उनमें से फंक्शंस जानेंगे एलिमेंट्स के, जो जो हमें एलिमेंट्स गिवन है. तो की कॉन्सेप्ट जो हम इस्तेमाल करेंगे, हम जानेंगे फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन स्टेटमेंट्स, गिवन इन जो स्टेटमेंट सेक्शन में है, स्टेटमेंट सेक्शन. तो इसमें हमारे को 4 हमें दिए हुए हैं क्या एलिमेंट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, देन अगेन मैग्नीशियम, जिंक. तो बेसिकली यहाँ पर हमें 3 मिल गए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक. 3 के हमें यहाँ पे फंक्शंस बताने हैं. तो फर्स्ट हम जानेंगे मैग्नीशियम, देन हम जानेंगे कैल्शियम, और देन हम जानेंगे जिंक. तो अगर हम इन तीनों एलिमेंट्स की बात करें तो ये तीनों ही हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स में आते हैं. सबसे पहला हमारा है मैग्नीशियम, राइट. तो अगर हम मैग्नीशियम को देखते हैं, मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है और Mg+2 के तो फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब्ड एज Mg+2, यानी कि एक डाइवेलेंट है, इसी फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है. एक्टिवेट करता है ये रेस्पिरेशन के, फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स. इसका फंक्शन एक क्या हुआ, एक्टिवेट एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. इनके एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है ये, जो इनमें इन्वॉल्व है, और सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए में भी इन्वॉल्व होता है. सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, आरएनए और डीएनए सिंथेसिस में ये हेल्प करता है. जो रिंग स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल का, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट बनाता है. फॉर्म द constituent of ring structure of chlorophyll. और इसका क्या काम होता है, एंड हेल्प टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर, एंड मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर. ये हमें किसके फंक्शंस मिल गए, मैग्नीशियम के. अगर हम नेक्स्ट पे आए जो कि है कैल्शियम, तो कैल्शियम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. तो कैल्शियम जो है किसके द्वारा रिक्वायर्ड होता है, मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज के द्वारा रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज. अब ये इन टिश्यूज के द्वारा रिक्वायर्ड क्यों होता है, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज होते हैं ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, और ये जो कैल्शियम है ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है. किसमें, ये किसमें हेल्प करता है, माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. हेल्प्स इन formation of mitotic spindle. और माइटोटिक स्पिंडल सेल डिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये इसके हमें मेन फंक्शंस मिलते हैं. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट मेटाबॉलिक
एक्टिविटीज। देन अगर हम नेक्स्ट की बात करें जो कि है जिंक, तो जिंक जो है ये इसके मेन काम क्या होता है कि ये वेरियस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जैसे कि कार्बोक्सिलेज स्पेशली, और सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन में ये अपना रोल प्ले करता है। एक्टिवेट एंजाइम स्पेशली कौन से एंजाइम्स, कार्बोक्सिलेजेस एंड सिंथेसाइज ऑक्सीजन को ये सिंथेसाइज करता है। तो ये हमें मिले जिंक के फंक्शन। अगर हम वापस से अपने स्टेटमेंट्स पर आए तो स्टेटमेंट्स में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्लोरोफिल का और राइबोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब हम देखेंगे फर्स्ट टू 1 2 3 और 4 स्टेटमेंट, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू हो गई, तो फर्स्ट हम लिख देंगे ट्रू। सेकेंड है कैल्शियम नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ये भी करेक्ट है, तो ये भी ट्रू। मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तो ये हमें फंक्शन मैग्नीशियम में तो नहीं मिला, ये फंक्शन होता है किसका, मैंगनीज का, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। जिंक हेल्प्स इन शुगर ट्रांसलोकेशन, ये भी हमारा गलत ऑप्शन है क्योंकि जिंक सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है। शुगर ट्रांसलोकेशन में हेल्प करने वाला एसेंशियल एलिमेंट होता है बोरॉन, ना कि जिंक, तो ये भी हमारा गलत आंसर है, ये भी फॉल्स है। तो स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट जो हमारे कोड्स आएंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये हमारी करेक्ट सीक्वेंस रहेगी जो कि हमें कौन से कोड में गिवन है, ए में, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।